जय हिंद दोस्तों। तो ग्रुप डी का रिज़ल्ट कल आ चुका था। तो मैंने भाई कल चेक किया था इवनिंग में। मतलब पहले तो रिज़ल्ट चेक किया, उसमें रोल नंबर में तो नाम था नहीं लिस्ट में, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। मेरे जितने मार्क्स बनने थे उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ गई थी अहमदाबाद जोन की। हमें लग रहा है कि सबसे लो अहमदाबाद जोन की कट ऑफ गई है ओबीसी की 71। और 71 के नीचे हमें तो नहीं लग रहा ओबीसी की कहीं पर भी गई है 71 के नीचे, क्योंकि सबकी ज़्यादातर मैं देखा हूँ 75 76। मतलब कंपटीशन भाई बहुत हाई है। और मैंने ग्रुप डी का कोई बहुत मन से एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सारे तो सब्जेक्ट पढ़ रखे थे, करंट अफेयर भी पढ़ रखी थी, रीजनिंग मैथ्स ये सारे मैंने पढ़ रखे थे। लेकिन साइंस मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन मैंने साइंस में पढ़ के एग्ज़ाम देने गया था। और मेरा ग्रुप डी में कोई फोकस भी नहीं था कि मैं ग्रुप डी का मैं ज्वाइन मतलब कि एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई करके ज्वाइन करूं। लेकिन मेरा कोई फोकस उसमें नहीं था। अगर इतना ही फोकस रहता मैं साइंस 1 साल से पढ़ रहा होता, 6 महीने से पढ़ रहा होता। तो मैंने साइंस तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। अगर मेरा ये मन होता कि हाँ भाई साइंस पढ़ लूँ, ये एग्ज़ाम निकल सकता है, तो मैं साइंस पढ़ता तो शायद अच्छे नंबर आते थोड़े। क्योंकि साइंस में मैंने ज़्यादातर मैंने तुक्के लगा के आए थे। अब मेरे को उसमें से आ रहे थे 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैं साइंस पढ़ता ही नहीं हूँ। तो अगर साइंस पढ़ते तो ही शायद अच्छा हो सकता था, स्कोर बढ़िया होता। क्योंकि तुक्के में ही हुआ ये 69 जो क्वेश्चन मेरा सही हुआ था वो तुक्के में हुआ था। बाकी नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है और इस शिफ्ट कैसी कैसी शिफ्ट थी, मतलब कि इजी तो थी, तभी तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में मिला नहीं हुआ है। तो जब मैंने स्कोर चेक किया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ माइनस लगा हुआ है, मतलब कुछ पॉइंट में मार्क्स मेरे माइनस लगे हुए हैं। जो मेरी शिफ्ट थी वही 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, दिसंबर चल रहा था ना शायद, हाँ दिसंबर चल रहा था। तो उसमें मेरा कुछ पॉइंट में माइनस हुआ है, कुछ मार्क्स माइनस हुए हैं। तो जो बहुत इजी शिफ्ट थी, मतलब रैंक मित्रा पे जो दिखा रहा था वो लगभग टोटल शिफ्टों में हमें लग रहा है 93 94 नंबर पे थी। अब सोचो भाई वो इजी शिफ्ट थी, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो नहीं मिला हुआ है। बाकी मेरे दोस्त को मतलब कि उसी दिन हुआ था, उसी दिन के मतलब 1 2 दिन पीछे आगे पीछे हुआ था, तो उसको मिला हुआ है 6 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। तो हमें लग रहा है कि जिनका एग्ज़ाम बहुत पहले पड़ा हुआ था, कुछ शिफ्टों का जिनकी शिफ्ट हार्ड हार्ड थी, और रैंक मित्रा पे जिनकी शिफ्ट मतलब 1 नंबर से लेके 15 20 नंबर तक आ रही थी, उनको कम से कम भाई 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। मतलब 10 तक तो मिला ही होगा, लेकिन 10 12 15 ऐसे ऐसा करके मिला होगा। क्योंकि जब हमने देखा कि वहाँ पे बोल तो रहा था भाई कि शिफ्ट मेरी बहुत ईजी थी, लेकिन उसको भी 6 7 नंबर मिला हुआ है। तो अब जिसकी शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी, जो रैंक मित्रा पे जो पहले फर्स्ट पे दिखा रही होगी, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा मिला होगा ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतनी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, बाकी इतनी नहीं जानी चाहिए थी। और वैकेंसी भी इतनी नहीं थी और लड़के बहुत ज़्यादा थे, तो कट ऑफ हाँ लगभग ठीक ठाक है उनके हिसाब से। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम चला था बहुत ज़्यादा दिनों तक, 2 महीने फरवरी तक तो एग्ज़ाम चला था, बीच में रोका गया फिर चलाया गया। इस वजह से भाई नॉर्मलाइजेशन का बहुत अंतर इसमें देखने को मिला। और इस बार जो वैकेंसी आई है मैंने उसका मैं फॉर्म हम तो बिल्कुल फॉर्म मतलब भरे ही नहीं थे, क्योंकि मेरा भाई मन इसमें होता ही नहीं है। क्योंकि साइंस में पढ़ता नहीं हूँ और फालतू का मैं क्या मतलब एग्ज़ाम दूँ। तो पिछले बार तो मैंने भर दिया था, थोड़ी वैकेंसी ठीक ठाक थी तो भर दिया था, और मैंने साइंस तो पढ़ा नहीं था। तो इस बार तो मैंने फॉर्म हम देखो ये वाला भरा नहीं हुआ है। और अब मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं, बस वही यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं, यही फॉरेस्ट गार्ड होम, ये जितने भी हैं यूपी ट्रिपल एससी वाले, इसमें नाम आ गया तो यही मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। बाकी अभी तो कोई भी फॉर्म हम कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और जो मैंने कल स्कोर चेक किया था, आज शाम को मैंने जब चेक किया था, तो उसमें जो एक क्वेश्चन जो मेरा राइट वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, मतलब कि अब तो उसमें माइनस ही लगना है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन भी घटा दिया, तो 60.41 नंबर मेरा बन रहा था फाइनल मतलब स्कोर। मतलब नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक भी नंबर कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से काट लिया गया इस शिफ्ट में। तो हमें तो लग रहा है जिनकी बीजी शिफ्ट थी उनके बहुत ही माइनस हुए हैं, 2 3 नंबर माइनस हुए होंगे, 3 4 नंबर माइनस हुए होंगे, ऐसे करके माइनस हुए हैं। तो उनका तो वैसे भी नहीं होना है उसमें, इनका एवरेज के आसपास बन रहा होगा, एवरेज से कम बन रहा होगा, उनका तो भाई नहीं होना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। तो बहुतों का मैंने देखा है, अपने कमेंट लिस्ट में भी देखा है, मैंने 1 2 को देखा है भाई जिनका हुआ है। बाकी तो बहुतों ने बोला भाई मेरा नहीं हुआ, मेरा तो 70 71 था तब भी नहीं हुआ है, बहुत लोग ऐसे हैं। तो अभी मेरे भी दोस्त हैं, उनसे भी पूछूंगा कॉल करके, उनके भी ठीक ठाक नंबर बन रहे थे, लेकिन उनका हार्ड शिफ्ट में भी था शायद, 1 2 का हार्ड शिफ्ट में था, उनसे भी पूछूंगा हुआ कि नहीं हुआ है। और बाकी अगर आप लोग का भाई हुआ है तो आप फिजिकल की तैयारी करो और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो बढ़िया से। और भाई यूपीपी को लेकर भाई बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, यूपीपी के मार्क्स भाई मार्क्स तो देखो, मैं इतना मैं बता रहा हूँ कि शायद हाँ ये हो सकता है आरडब्ल्यू का जो डाटा निकला हुआ है उस हिसाब से शायद ही फिजिकल में नाम आ जाएगा, तो मैं बताऊँगा।
बाकी देखते हैं भाई आगे क्या होता है यूपीपी में। यूपीपी में ठीक ठाक, थोड़ा सा ठीक ठाक है, इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ही गिर गया हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये चीज़ है यहाँ की जो शिफ्ट मेरी बता दी गई थी ना कि 9 की जो फर्स्ट शिफ्ट बता दी गई थी भाई, उससे मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया यार। मतलब सोच रहे थे यार, अगर मतलब कुछ अच्छे नॉर्मलाइजेशन मिल जाते नंबर, जैसे कि हार्ड शिफ्ट थी लेकिन पढ़ने वाले लड़के वहाँ पे ज़्यादा बैठ गए, तो अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी शिफ्ट ईजी थी तो हमको नॉर्मलाइजेशन दो, ये नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा बैठ गए तो इसका एवरेज वैसे भी ज़्यादा आना है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन उसमें कम मिलेगा और इसको ईजी शिफ्ट माना जाएगा, ये हो सकता है। बाकी ये ईजी इतनी भी ईजी शिफ्ट नहीं थी, क्योंकि जीएस का भी लेवल तगड़ा था, मैथ्स के भी 1-2 क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे, और हिंदी तो थी। उसके बाद जो रीजनिंग बची थी, रीजनिंग में भी कुछ मतलब कन्फ्यूजन में तो गलत हो ही जाते हैं। बाकी रीजनिंग हमें लग रहा कि 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ थे जो थोड़े मतलब टाइम जो ले रहे थे, बाकी तो वो कर ही लेते। तो हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से आरडब्ल्यू ने बताया है उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है भाई। फाइनल वाइनल तो हमें नहीं लग रहा कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो 0 मिलना है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में 7-8 नंबर या फिर 10 नंबर के करीब होता तो ही उम्मीद लगा सकते थे कि भाई फाइनल होगा। इस वजह से भाई बहुत डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि 2-4 दिन हम भी परेशान थे यार, क्योंकि हमको भाई यूपीपी में ही मेरा पूरा फोकस था, और यूपीपी का मतलब मॉक वाला स्कोर एवरेज वही मेरा स्कोर आया। लेकिन तभी मैं कमेंट का किसी की रिप्लाई नहीं दे रहा था भाई, इतना मेरा अच्छा स्कोर हुआ नहीं है। अगर हाँ हो जाता 250, 250 इस तरह से होता भाई, तो लगता हाँ यार बढ़िया स्कोर है, फाइनल हो जाएगा। अब उतना नहीं, मैं बीच में अटका हूँ, समझ लो बॉर्डर पे अटका हूँ, जैसे कि आप फिजिकल में आ जाओ फाइनल में ना आए, इस तरह की कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बाकी आपका भाई कितना बन रहा है स्कोर वो कमेंट में करना, और कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है ग्रुप डी में वो आप कमेंट करके बताना।